हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट तलाक अंडर मुस्लिम लॉ। हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि कॉन्सेप्ट ऑफ तलाक अंडर मुस्लिम लॉ एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तलाक अंडर मुस्लिम लॉ एंड what are the different conditions essentials for valid divorce under Muslim law. Later on, next lecture relating to this topic, we are going to discuss about different modes of talaq under Muslim law. किस किस तरीके से डाइवोर्स लिया जा सकता है, तलाक लिया जा सकता है अंडर मुस्लिम लॉ. लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. अंडर मुस्लिम लॉ में डाइवोर्स दो तरीके से लिया जा सकता है, या तो बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज़, अपने पार्टीज़ खुद अपने एक्ट से ले सकती है, या बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट. बट जो अंडर मुस्लिम लॉ जिस भी तरीके से डाइवोर्स लिया जाए लाइक या तो बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी या बाय डिक्री ऑफ ए कोर्ट, इसको एज ए रूल ऑफ लॉ, जो आइडली रूल लाइफ होती है, उस डाइवोर्स को आइडली रूल ऑफ लाइफ का नहीं एक्सेप्ट किया जाता, नहीं कंसीडर किया जाता है. इसको एज एन एक्सेप्शन एक्सेप्ट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है. इवन प्रॉफिट जो है वो बोलते हैं कि जो भी लॉ के द्वारा एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है उसमें डाइवोर्स को सबसे वर्स्ट कैटेगरी में वो एक्सेप्ट करते हैं, कंसीडर करते हैं. उनका मानना है कि डाइवोर्स जो होता है वो एक तरीके से एविल है और कोशिश करना चाहिए एज लॉन्ग एज पॉसिबल उसको अवॉइड करने के लिए. बट जब सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती है कि पार्टनर्स को पॉसिबल नहीं रहता है कि वो आगे लाइफ साथ में सस्टेन करे या आगे स्पेंड करे, तो डाइवोर्स ले सकते हैं अंडर मुस्लिम लॉ. मीनिंग ऑफ तलाक इन इट्स प्रिमिटिव सेंस मीन्स डिसमिशन. तलाक का मतलब होता है कि जो रिलेशनशिप है उसको एक तरीके से खारिज करना. इन इट्स लिटरल मीनिंग्स इट मीन्स सेटिंग फ्री एंड लेटिंग लूज और टेकिंग ऑफ एनी टाइज ऑन और रिस्ट्रेन. लिटरल मीनिंग अलग अगर हम देखें, विस्तार से देखें अगर तलाक शब्द के मतलब का, तो इसका मतलब होता है कि सेटिंग फ्री, मतलब सामने वाले को आप फ्री कर रहे हो, उसके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन थे उसको हटा रहे हो, ऑफ कर रहे हो. In Muslim it means freedom from the bondage of marriage and not from any other bondage. मुस्लिम लॉ में फ्रीडम फ्रॉम मैरिज का जितने भी बाउंडेशन, मैरिज में रहते हुए जो भी बाउंडेज होते हैं, तलाक के थ्रू इसको फ्रीडम मिल जाती है उस मैरिज के बॉन्डेज से. इन लीगल सेंस इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय हस्बैंड यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड. इस्लाम में है कि तलाक का मतलब होता है, लीगल मीनिंग अगर हम देखें तो तलाक का मतलब होता है कि जो मैरिज होती है उसको डिज़ोल्व किया जाता है. जो भी हस्बैंड के वर्ड्स के एप्रोप्रिएट वर्ड्स है तलाक के लिए, जो इस्लामिक लॉ में जो एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, उनके थ्रू जो मैरिज है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो बाय वर्ड्स, हस्बैंड के वर्ड्स के द्वारा उसको डिज़ोल्व करना ही अंडर इस्लामिक लॉ तलाक का मतलब कंसीडर किया जाता है. In other words, talaq is repudiation of marriage by the husband in accordance with the procedure laid down by the law. अगर दूसरे शब्दों में समझे तो repudiation, मैरिज जो है उसको त्याग देना by the husband. यहाँ पर इस्लामिक लॉ में है क्योंकि इस्लामिक लॉ में हस्बैंड को डाइवोर्स देने का, तलाक देने का ज़्यादा अधिकार है, इसलिए बोला जाता है कि तलाक इज रेपुडिएशन, मैरिज को त्याग देना बाय द हस्बैंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेट डाउन बाय द लॉ. मतलब इस्लामिक लॉ में जो भी प्रोसीजर लेट डाउन किया है, जो भी मेंशन किया गया है, उसके ही द्वारा अगर हस्बैंड अपनी मैरिज को त्याग देता है उसको ही तलाक बोला जाता है. ये बहुत वियर्ड चीज़ है अंडर मुस्लिम लॉ, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड को ही अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है तलाक का. सो इस तलाक के पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ही कॉन्सेप्ट है डवर, कि जब हस्बैंड जो है तलाक देता है तब उसके ऊपर इम्पोज होता है वाइफ को डवर पेमेंट करने के लिए. तो इस तरीके से वो जो अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है तलाक को, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए डवर का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं. तो ये रहा मीनिंग तलाक शब्द का. नेक्स्ट है कंडीशन फॉर ए वैलिड तलाक. क्या क्या कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है फॉर वैलिड तलाक, तलाक का वैलिडिटी
कंसीडर करने के लिए। फर्स्ट है कैपेसिटी। कैपेसिटी में है कि एवरी मुस्लिम हस्बैंड ऑफ साउंड माइंड, जो हस्बैंड साउंड माइंड है वही डाइवोर्स दे सकता है, और हु हैज़ अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब वो मेजर हो जाना चाहिए, टू कॉम्पिटेंट टू प्रोनाउंस ए तलाक, जो प्रोनाउंस कर सकता है तलाक। ऑन बिहाफ ऑफ माइनर हस्बैंड, अगर हस्बैंड माइनर है उसके बिहाफ में उसके गार्जियन तलाक नहीं प्रोनाउंस कर सकते। बट कुछ जूरिस्ट ने कंसिडर किया गया है कि अगेंस्ट द माइनर, अगर वाइफ जो है वो माइनर है या इनसेन है, उसके अगेंस्ट अगर कोई प्रोनाउंस कर रहा है तलाक, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस वो जो तलाक है वो वाइड या इनएफेक्टिव रहेगा, बिकॉज वो माइनर है और इनसेन है। ठीक है, अगर माइनर हस्बैंड है तो उसके बिहाफ में उसके गार्जियन प्रोनाउंस नहीं कर सकते तलाक, वो खुद जो हस्बैंड है वो जब भी मेजर होगा वो तलाक दे सकता है अपनी वाइफ को। अगर वाइफ माइनर है और अगर इनसेन है, मेंटली फिट नहीं है, उसके अगेंस्ट डाइवोर्स प्रोनाउंस करने पे वो वाइड या इनएफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट एक्सेप्ट अंडर हनाफी लॉ। सिर्फ हनाफी लॉ, मतलब सुन्नीज़ में जो सब स्कूल है हनाफी स्कूल, उसमें सिर्फ द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड इन प्रोनाउंसिंग तलाक मस्ट बी फ्री। उसके अलावा सभी स्कूल्स में ये कंसीडर किया जाता है कि जो कंसेंट है, जो प्रोनाउंसमेंट है तलाक का, वो फ्री विल से दी जानी चाहिए, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं दिया जाना चाहिए। बट हनाफी स्कूल में क्या है कि तलाक अगर अंडर कंपल्शन, कोशन या अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन के इफेक्ट में भी किया गया हो, प्रोनाउंस किया गया हो, तो भी उसको वैलिड कंसीडर किया जाता है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि हनाफी स्कूल में, जो कि सुन्नी स्कूल का सब स्कूल है, उसमें अंडर कंपल्शन, कोशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन के अंडर अगर इन्फ्लुएंस में वो पर्सन प्रोनाउंस कर तलाक, तो भी उसको वैलिड और डिसॉल्व हो जाएगी वो मैरिज। बट इसके अलावा जो अदर सब स्कूल्स हैं उनमें इसको कंसीडर नहीं किया गया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन या अंडर इन्फ्लुएंस या फ्रॉड से इन्फ्लुएंस होके डाइवोर्स प्रोनाउंस कर रहा, सो उसको वाइड डाइवोर्स कंसीडर किया जाएगा, उसको वैलिड डाइवोर्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। इवन अंडर हनाफी लॉ, प्रोनाउंस अंडर फोर्स्ड और इनवॉलेंटरी टैक्सेशन इज ऑल्सो वाइड। बट हनाफी स्कूल में अगर फोर्स्ड और इनवॉलेंटरली टैक्सेशन के इफेक्ट में कोई भी डाइवोर्स को, तलाक को प्रोनाउंस किया जाएगा, इन दैट सर्कमस्टांसेस वो तलाक जो है वो वाइड होगा। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा फॉर्मेलिटीज़। क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है वैलिड तलाक के लिए। इसमें डिफरेंसेस है सुन्नी स्कूल और सिया स्कूल्स में। लाइक सिया स्कूल्स में कोई भी बाउंडेशन नहीं है, तलाक जो है ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओरल ही होना चाहिए या राइटिंग ही होना चाहिए, जैसा भी हस्बैंड को उचित लगता है उस फॉर्म में तलाक दिया जा सकता है। मतलब वहाँ पर कोई भी फॉर्मल प्रोफार्मा नहीं है। नेक्स्ट, नो पर्टिकुलर वर्ड इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट तलाक, बट द एक्सप्रेशन शुड क्लियरली इंडिकेट द हस्बैंड डिजायर टू डिसॉल्व द मैरिज। कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है कि ऐसे ही शब्दशः ऐसे ही बोलना चाहिए हस्बैंड के थ्रू। अगर हस्बैंड के वर्ड से ये क्लियरली एक्सप्रेस हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है कि उसका इंटेंशन है ये मैरिज को डिसॉल्व करने का, तो उसको कंसीडर किया जाएगा वैलिड तलाक। सुन्नी स्कूल में एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग तलाक विटनेसेस का प्रेजेंस इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। वहाँ पर इट नीड नॉट टू बी इन फ्रंट ऑफ विटनेसेस। यहाँ पर विटनेसेस का प्रेजेंस तलाक प्रोनाउंस करते वक्त नहीं होना जरूरी नहीं है। बट इन कॉन्ट्ररी सिया स्कूल में क्या है, तलाक मस्ट बी प्रोनाउंस्ड ओरली। जो तलाक है उसका कंपल्सरी ओरली प्रोनाउंस होना मस्ट है। वहाँ सिर्फ इसको एक्सेप्शनली हस्बैंड को फ्री किया गया है, जहाँ पर हस्बैंड कैन नॉट एबल टू स्पीक,
जहाँ पर हस्बैंड जो है वो बोल नहीं सकता। इन दैट सर्कमस्टांसेस हस्बैंड जो है रिटन फॉर्म में भी दे सकता है। बट सिया स्कूल में ये फॉर्मेलिटीज़ है कि तलाक मस्ट बी प्रोनाउंस्ड ओरली होना मस्ट है। बट जहाँ पर हस्बैंड एबल नहीं है, व्हेन ही कैन नॉट स्पीक, वहाँ पर वो राइटिंग दे सकता है, वहाँ पर उसको इतना प्रिविलेज है। सिया स्कूल में एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक विटनेसेस का मस्ट है, कॉम्पिटेंट विटनेस का प्रेजेंस होना मस्ट है, जिसमें कि 2 मुस्लिम मेल का होना मस्ट है जो कि एज ऑफ प्रोबर्टी को अटेन कर चुके हैं, और जो विटनेसेस हों वो साउंड माइंड होना चाहिए। मतलब वो पर्सन मुस्लिम मेल होना चाहिए और वो साउंड माइंड होना चाहिए, नॉन मुस्लिम या नहीं होना चाहिए, और वो साउंड माइंड होना चाहिए, और प्यूबर्टी को मतलब मेजर पर्सन होना चाहिए। अगर वहाँ पर 2 मुस्लिम मेल अवेलेबल नहीं है तो इन दैट सर्कमस्टांसेस एक मुस्लिम मेल और जो दूसरा मुस्लिम मेल है उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकती है 2 फीमेल, मुस्लिम फीमेल जो है वो 1 मेल को सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं। तो यहाँ पर 1 मेल और 2 मुस्लिम फीमेल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक अंडर सिया स्कूल। सिया स्कूल में बताया गया है कि जो तलाक का फॉर्मेट होता है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अरबिक वर्ड्स में ही उसको प्रोनाउंसमेंट करना चाहिए। जैसे सुन्नी स्कूल में क्या है कि अगर नो पर्टिकुलर वर्ड्स रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए तलाक, कोई पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं होने चाहिए। बट सिया स्कूल में रिक्वायर क्या है कि कुछ अरबिक वर्ड्स होने चाहिए जो कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही बोले जाना चाहिए। क्योंकि सुन्नी स्कूल में है कि उसमें सिर्फ क्लियरली इंडिकेशन हो, जो सेंटेंस बोल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए हस्बैंड, उसमें क्लियरली इंटेंशन इंडिकेट करना चाहिए। बट यहाँ पर सिया स्कूल में वो स्पेसिफिक अरबिक वर्ड्स है, उसी में ही उसको वहाँ पर इंटेंशन मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस वर्ड्स। द वर्ड्स ऑफ द तलाक मस्ट क्लियरली इंडिकेट द हस्बैंड्स इंटेंशन टू डिसॉल्व द मैरिज। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड्स बोले जा रहे तलाक के लिए उसमें हस्बैंड के इंटेंशन को क्लियरली इंडिकेट होने चाहिए, इम्प्लाइड नहीं होने चाहिए, एक्सप्रेस वे में होना चाहिए। ठीक है, अगर हस्बैंड जो है वो इम्प्लाइडली कोई चीज़ कर रहा है तो उसको वैलिड तलाक कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके जो वर्ड्स है वो एक्सप्रेस होने चाहिए, प्रोनाउंसमेंट जो है एक्सप्रेस होना चाहिए, तभी उसको वायलेट तलाक अंडर मुस्लिम लॉ कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस। एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक वाइफ की प्रेजेंस है जो है वो मस्ट होती है, नेसेसरी होती है, और प्रोनाउंसमेंट पे वाइफ का नेम स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि इस वाइफ को मुस्लिम्स में एक टाइम पे एक से ज़्यादा वाइफ्स भी हो सकती हैं, मैक्सिमम 4 वाइफ्स हो सकती हैं। तो इन दैट सर्कमस्टांसेस वो किस वाइफ को डाइवोर्स दे रहा है, किस वाइफ को तलाक दे रहा है, वो उसके प्रोनाउंसमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि अगेंस्ट हुम ही इज़ प्रोनाउंसिंग तलाक, किस वाइफ के अगेंस्ट में वो तलाक का प्रोनाउंसमेंट कर रहा है। इस वजह से वहाँ पर प्रेजेंस जो है वाइफ का एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट इज़ नेसेसरी। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ तलाक। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हस्बैंड टू कम्युनिकेट द प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक टू वाइफ। ये ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड को उस कम्युनिकेशन प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक का कम्युनिकेशन वाइफ को देना ज़रूरी नहीं है। तलाक तब से इफ़ेक्टिव माना जाएगा जब से उसका प्रोनाउंसमेंट किया गया, ना कि जब वो वाइफ के नॉलेज में आया। नेक्स्ट है कंडीशन एंड कंटीजेंट का तलाक ऑफ वाइफ। कंडीशन और कंटीजेंट तलाक को भी लेके सिया स्कूल एंड सुन्नी स्कूल में डिफरेंसेस है। सुन्नी स्कूल में तलाक जो होता है या तो आइदर एब्सोल्यूट भी हो सकता है, मतलब विदाउट एनी
पुटिंग एनी कंडीशन, और सब्जेक्ट टू कंडीशन और कंटीजेंट होता है। कंटीजेंट मतलब होता है कि जो भी अनसर्टेन इवेंट जो होता है फ्यूचर में होने वाले हों उस पे भी किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कंडीशन और कंटीजेंट को लेके। अंडर सुन्नी स्कूल एब्सोल्यूट भी हो सकता है, अनकंडीशनल तलाक भी हो सकता है, कंडीशन और कंटीजेंट तलाक भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड तलाक देते वक्त बोलते हैं कि अगर इस साल मेरी अर्निंग अच्छी नहीं हुई तो मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगा, वाइफ को डाइवोर्स दे देगा। तो अंडर सुन्नी स्कूल ये वैलिड तलाक कंसीडर किया जाएगा। वो एक कंडीशन पुट ऑन करता है, वो अनसर्टेन इवेंट है बट फिर भी उसको कंसीडर किया जाता है वैलिड। बट सीआई स्कूल में कंडीशनल और कंटीजेंट तलाक को वाइड और इनफेक्टिव मतलब वैलिड तलाक नहीं कंसीडर किया जाता है। और तलाक तभी इफेक्टिव माना जाएगा तब वो जो कंडीशन ली गई है, कंडीशन एराइज की गई है, कंडीशन लगाई गई है, वो जब फुलफिल हो जाएगी तभी से वो तलाक इफेक्टिव माना जाएगा। सो ये है हमारा तलाक अंडर मुस्लिम लॉ एंड व्हाट आर द एंड डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वैलिड तलाक।